हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में नाउन क्लास को ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, इस पर हम लोग एक डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक शॉर्ट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इसको हम समझेंगे इन सेंटेंसेस से। पहला सेंटेंस है ही ईट्स राइस। ठीक है, अगर हम बोलें यहाँ पर ईट जो है वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब की परिभाषा होती है कि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ईट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ आपका कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। यहाँ पर थिंग है यानी राइस, राइस में चावल होता है। तो ही ईट्स, अगर इतना का ही ईट्स कि वह खाता है, तो इसका मतलब है कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो वो खा रहा होगा। तो यानी कि बिल्कुल मस्ट है कि वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर ही ईट्स राइस, तो राइस क्या है यहाँ पर, राइस इस ट्रांजिटिव ईट ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, और राइस है क्या, ये नाउन होता है। ठीक है, इसी तरीके से सेंटेंस सेकेंड में ये भी जो बॉट जो वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कहा जाए ही बॉट, कि उसने खरीदा, तो कोई न कोई ऑब्जेक्ट उसने खरीदा होगा, कोई वस्तु होगी उसको खरीदा होगा, तो वो यहाँ पर मस्ट है। यानी कि कुल मारे बॉट एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही। इसको सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अ पेन जो है, यहाँ पर एक वस्तु का नेम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बॉट जो एक वर्ब है, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट पेन को लिए है। कुल मिला कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को जरूर लेंगी, यानी सकर्मक क्रियाएं अपने साथ कर्म लेंगी। तो इस तरीके से है कि यहाँ पर हम ट्रांजिटिव वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की बात। जैसे सेकेंड ये सेंटेंस है वर्ड्स फ्लाई। जो फ्लाई है ये इंट्रांजिटिव है, अकर्मक क्रिया कह सकते हैं, यानी जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो उड़ती हैं तो उड़ती है, उसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। या ये जो फ्लाई वर्ब है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब कहा जाए चिड़ियाँ उड़ती है, तो ठीक उड़ती हैं तो उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो वर्ड्स फ्लाई, इसको ये फ्लाई वर्ब है, ये बिना ऑब्जेक्ट के काम करे, इसीलिए इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी तरह सेंटेंस सेकेंड में हम देखते हैं द बेबी इज क्राइंग, कि बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर क्राइंग जो है वर्ब है, ये किसी ऑब्जेक्ट को कि इसको ज़रूरत है ही नहीं, बच्चा रो रहा है, अपने आप में अर्थ कंप्लीट है। यानी कि ये एक तरीके से इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को लेने की उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरीके से ऊपर सेंटेंस में देखा गया ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस। हालांकि इस पर हम लोग जब वर्ब के टॉपिक पर जाएंगे वो डिटेल स्टडी करेंगे एक एक कर, तो और आपको समझ में आएगी। अब जिस तरीके से सेंटेंस ही ईट्स राइस में, राइस जो नाउन है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर नाउन है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब ईट का जो काम ये राइस कर रहा है, तो नाउन क्लॉज में यानी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज एडवर्ब का एडजेक्टिव क्लास से ही बनता है। तो ये जो नाउन क्लॉज है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ये काम करेगा। जिस तरीके से राइस काम कर रहा है, वहाँ पर एक नाउन क्लास काम करेगा, सेम वर्क करेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें सेंटेंस फर्स्ट से, राम डिनाइड दैट ही हैड रिटन द एप्लीकेशन। अब सबसे पहले आप देखना है, चूंकि ऑब्जेक्ट लिए है, ठीक है, ठीक है, डिनाइड है, यानी कि डिनाइड कैसी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। राम डिनाइड है, राम ने मना किया, तो मना किया, कुछ न कुछ मना किया है, वही जो मना किया वही इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई एक नाउन नहीं होगा, यहाँ पर एक नाउन क्लॉज होगा। वो क्लॉज होगा, और क्लॉज की डेफिनेशन होती है, उसका अपना सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, यानी पूरा एक सेंटेंस होगा कह सकते हैं। तो राम डिनाइड दैट ही हैड रिटन द एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है दैट ही हैड रिटन द एप्लीकेशन, ये यहाँ पर नाउन क्लास के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और ये यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में राम डिनाइड, ठीक, डिनाइड है, डिनाइड वर्ब के ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट रूप में कौन काम कर रहा है, ये नाउन क्लॉज। जिस तरीके से राइस काम कर रहा है, उस तरीके से दैट ही हैड रिटन द एप्लीकेशन काम कर रहा है। ठीक है।
इसका सेकेंड सेंटेंस है आई होप्ड दैट इट वॉज ट्रू, मुझे उम्मीद थी। तो उम्मीद कुछ रही होगी, यानी कि यही ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने के साथ ऑब्जेक्ट लेगी। उम्मीद क्या थी? दैट इट वॉज ट्रू, कि वो सत्य था। तो यहाँ पर दैट इट वॉज ट्रू ये क्या है? ये नाउन क्लास का यहाँ पर काम कर रहा है, और ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होप का ऑब्जेक्ट है दैट इट वॉज ट्रू। और चूंकि इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और दैट से शुरुआत भी होती है, जैसा कि बताया था दैट से शुरुआत होती है, व्हेन कई वर्ड्सों से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर दैट इट वॉज ट्रू ये यहाँ पर एक तरीके से नाउन क्लास का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। सेकेंड, इसके बाद थर्ड सेंटेंस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसमें नाउन क्लास कौन है। आई डू नॉट नो व्हेन आई शैल रिटर्न, मुझे पता नहीं कब मैं वापस होऊंगा। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। तो आप देख सकते हैं अब आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। नो, नो यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको अब आपको क्या नहीं पता है, वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ तो होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। अब आपको पता नहीं कि व्हेन आई शैल रिटर्न, कब मैं वापस होऊंगा। तो यहाँ पर व्हेन आई शैल रिटर्न ये क्या है? ये एक तरीके के यहाँ पर नो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट भी कैसा है? जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या इस्तेमाल हो रहा है? नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सेंटेंस फोर्थ में देख लेते हैं, इसमें देखते हैं कि नाउन क्लॉज यहां पर कौन सा हो सकता है। आई आस्क्ड द गर्ल हाउ ओल्ड शी वाज, देखते हैं इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है, देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए आस्क्ड द गर्ल, यहां पर आस्क कुछ जब आप पूछते हैं, जो भी पूछेंगे वही, ये आस्क जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब काम कर रही है। यहाँ पर आस्क है तो निश्चित रूप से इसका कोई ऑब्जेक्ट जो पूछा होगा, कोई बात होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो आस्क की ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी। तो ऑब्जेक्ट आस्क क्या ऑब्जेक्ट है? हाउ ओल्ड शी वाज, या हाउ ओल्ड शी वाज है। ये इस सेंटेंस में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, पूरा सेंटेंस है एक तरीके से, तो इसको नाउन क्लास के रूप में के नाम से जानेंगे। ये है सेंटेंस फिफ्थ में देखते हैं। आई टेल मी व्हाई यू डिड दिस, टेल मी मुझे बताओ व्हाई यू डिड दिस, ये आपने क्यों किया। अब टेल जो है यहाँ पर वर्ब है, टेल भी कि मुझे बताओ। अब जो कुछ बताना है, यानी टेल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जब भी आप कोई चीज़ बताएंगे, कुछ न कुछ बताएंगे, तो वही इसके ऑब्जेक्ट, इसीलिए कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जो भी बताएंगे वही इसका ऑब्जेक्ट हो जाए। वाई यू डिड दिस, ये आपने क्यों किया। यहाँ पर वाई यू डिड दिस, ये यहाँ पर क्या है? ये नाउन क्लास का काम कर रहा है, या नाउन क्लास है। और टेल ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस 6 में देखते हैं। आई डोंट नो इफ शी इज इल, आई डोंट नो हमने बताया इफ से भी नाउन क्लॉज बनता है। आई डोंट नो इफ शी इज इल, यहां पर फाइंड आउट करना है कि आपको नाउन क्लॉज कौन हो सकता है। यहां पर आई डोंट नो, नो चूंकि वर्ब है और मुझे नहीं पता है। अब इसका ऑब्जेक्ट से है इफ शी इज इल, इफ शी इज इल कि वो बीमार है, मुझे नहीं पता है कि वो बीमार है। तो यहाँ पर इफ शी इज इल ये क्या है? ये यहाँ पर एक तरीके से ये नाउन क्लास है, नाउन क्लास का काम कर रहा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ठीक, सब्जेक्ट सी। सेंटेंस 7 में देख लेते हैं। टेल मी वेयर शी लिव्स, टेल मी ये भी भाई उसी तरीके का, टेल मी वेयर शी लिव्स, मुझे बताओ वह कहाँ रहती है। तो और वेयर शी लिव्स ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस को प्रयोग किया गया है क्योंकि इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसको हम नाउन क्लास के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस 8 देखते हैं। आई डोंट नो हु हैज स्टोलन माई मोबाइल, आई डोंट नो मुझे नहीं पता है। अब क्या नहीं पता? ये नहीं पता कि हु हैज स्टोलन माई मोबाइल। तो यहाँ पर हु हैज स्टोलन माई मोबाइल ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम के इस्तेमाल हुआ और चूंकि इसका हु इसका सब्जेक्ट हैज स्टोलन माई मोबाइल ये इसका प्रेडिकेट है, तो यहाँ एक तरीके से ये नाउन का काम कर रहा है। तो इसको हम नाउन क्लास के नाम से हम इसको जानेंगे। सेंटेंस 8 में दे लेते हैं। आई डोंट नो वेदर ही इज रिच, मुझे नहीं पता कि वो अमीर है। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता? वेदर ही इज रिच। तो वेदर ही इज रिच क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब नो के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है और इसका चूंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना है
जो कि इसकी डेफिनेशन है नाउन क्लास की, तो इसको हम नाउन क्लास के नाम से हम जानेंगे, वेदर ही इज। तो ये कुछ तरीके हैं इसके नाउन क्लास के तरीके का। वो तरीका है जिसमें नाउन क्लास को हम किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। विश्वास करिए इतनी सब चीज़ों को आप देखने के बाद कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, सभी चीज़ें क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जब भी हम लेक्चर का अपलोड करेंगे तो इसका दूसरा टाइप है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इन सब को देखने के बाद कभी भी कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।